हेलो दोस्तों। मैं आपकी दोस्त आज फिर से आप लोग के लिए एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है मोमो और लिली की दोस्ती। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रेडी स्टेडी एंड गो। एक समय की बात है, जंगल में एक छोटी सी टिड्डी रहती थी। वह बहुत ही प्यारी और बहुत ही बुद्धिमान थी। उसका नाम था लिली। लिली के जीवन का एकमात्र उद्देश्य था कि वह एक मधुमक्खी के साथ मित्रता करना चाहती थी और उसके साथ रहना चाहती थी, क्योंकि उसे मधुमक्खियाँ बहुत पसंद थी। एक दिन लिली ने एक मधुमक्खी को देखा जिसका नाम मोमो था। मोमो बहुत ही प्यारी और आत्मनिर्भर थी। लिली उससे दोस्ती करना चाहती थी और उसने मोमो से कहा कि मोमो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और साथ में खेलना चाहिए और समय बिताना चाहिए। मोमो ने लिली को देखा और मुस्कुराई और कहा, हाँ लिली, हम साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करना चाहिए और हम दोस्त बन सकते हैं। लिली ने मोमो के साथ रहकर बहुत सी चीज़ें सीखी। उसने शहद बनाना सीखा और वो दोनों साथ में बहुत खेल खेलते थे और दोनों साथ में बहुत ही मस्ती करते थे। उनकी दोस्ती देखकर सभी जंगलवासी हैरान रह गए और वो बहुत खुश भी थे कि लिली की कोई दोस्त है। एक दिन की बात है, जंगल में अचानक से एक बड़ा सांप आ गया। सांप बहुत ही भूखा था। वह इधर उधर घूम ही रहा था कि दूर से उसने लिली और मोमो को देखा। उसे लगा, यह छोटे जीव हैं, मैं इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा सकता हूँ। सांप ने लिली को देखा और कहा कि अब मुझे भूख लगी है और तुमको देखकर मेरी भूख और भी बढ़ गई है। तुम मेरा खाना बन जाओ। लिली बहुत ही डर गई थी, लेकिन मोमो ने कहा, मत डरो लिली, हम साथ हैं। हम साथ मिलकर इसे हरा सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। मोमो और लिली ने एक दूसरे की मदद ली और मोमो ने सांप के सामने अपने पंख फैलाए और दोनों साथ में खड़े थे तो उनकी परछाई बहुत ही बड़ी बन गई थी। तो सांप को लगा कि वह बहुत बड़ी मधुमक्खी है और जो बहुत ही खतरनाक लग रही है, तो सांप वहाँ से डर के भाग गया। लिली ने मोमो को गले लगाया और कहा, तुम मेरी असली मित्र हो मोमो, तुम्हारी सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद से लिली और मोमो की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते और जंगल में बहुत सारे मित्र बना लिए थे दोनों ने। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अच्छी दोस्ती किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है और हमें कभी कभी दूसरों की मदद करने की ज़रूरत होती है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और ये रही हमारी आज की कहानी। मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।